जय हिंद, नमस्कार साथियों। विंटो सर मैं यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम आपके लिए जो आपका सोल्जर जीडी है आर्मी का, जो रोहतक अम्बाड़ा का जो पहले पेपर हुआ था, वो एग्ज़ाम आपका ओरिजिनल पेपर लेकर आए हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक पेपर, ठीक है ना। आपका मैक्सिमम 100 नंबर का पेपर आएगा ठीक है ना, और 60 मिनट का पेपर होगा भाई। तो आज इसके अंदर हम मैथ और रीजनिंग है दोनों का पोर्शन करेंगे भाई। तो एक बार सभी साथी जल्दी से क्वेश्चन देख ले, ठीक है ना। फिर आपके लिए क्वेश्चन है जो मैथ ओरिजिनल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन टाइप करवा के लाए भाई। ओरिजिनल पेपर है भाई आपका, ठीक है ना। सैंपल पेपर नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। फिर देख सकते हैं आपका एक बार ये जो रोहतक एआरओ है आपका, उसका पेपर है भाई, जीडी का, आर्मी जीडी का। तो आपके लिए जो मैथ है ओरिजिनल है, दोनों पोर्शन आज हम करेंगे भाई क्लास के अंदर। तो आपको 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 5 रीजन के। तो यहाँ से आपका सेक्शन सी है भाई कि 31 से 45 तक क्वेश्चन है आपके मैथ के हैं और 45 से 50 तक क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन की पहली 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है ना। या साधारण की दर से 5% की दर से एक धनराशि 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाती है। जो ये आपके क्वेश्चन है सभी मैथ और रीजनिंग के, ये सभी क्वेश्चन आपके टाइप करवा के लाए हैं। जैसे आपका क्वेश्चन पेपर में थोड़ा साफ से दिखाई नहीं दे रखे, जैसे आपका 4 अंक कोई सबसे बड़ी छोटी संख्या का जोड़ क्या है, ठीक है ना। तो आपके ये सभी क्वेश्चन आपको टाइप करवा के लाए हैं। तो हम क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और जिस साथी को पेपर चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम पांच धनात्मक विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। अगर हमें विषम संख्याओं का एवरेज निकालना है, अगर प्रथम वर्ड लग जाता है, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200, अगर हमसे पूछ ले कि प्रथम 5 विषम धनात्मक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो जितनी भी संख्या है एवरेज उतना ही हो जाएगा। पहली देखो 5 विषम संख्याएं, क्या पहली 1 हो जाएगा, एक के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। और एवरेज क्या होता है, एवरेज बीच में होता है। बीच में क्या है भाई, बीच में 5 है, तो एवरेज कितना आएगा भाई, 5 आएगा। या कैसे करते, सभी को जोड़ के 5 6 भाग दे देंगे, एवरेज आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं आपसे पहले 5 पूछे, पहले 10 पूछे, 15 पूछे, जितना भी पूछे प्रथम विषम संख्याओं में, तो जितनी संख्या पूछे वही हमारा एवरेज हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा था 5 धनात्मक संख्या एवरेज कितना आएगा, तो 5 आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछे कि 20 धनात्मक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, 20 धनात्मक विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो कितना होगा भाई, जितनी संख्या उतना ही एवरेज हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। ये आपके सभी ओरिजिनल पेपर है भाई, मैथ के ओरिजिनल पेपर आपको पेपर दिखाया था। आप पेपर को डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिला, वहां से डाउनलोड कर लेना, आपको पता चल जाएगा ओरिजिनल क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन देखो अगला क्या दिया। साधारण ब्याज की दर पर 5% की दर से एक धनराशि 4 वर्षों के बाद 900 रुपये हो जाती है। 900 रुपये हो जाती है, इसका लिए क्या भाई, मिश्र धन है, ठीक है। अब मिश्र धन कैसे बनता है, जब जी प्रिंसिपल के अंदर अगर हम ब्याज ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे, ब्याज ऐड कर दे, यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, मिश्र धन बन जाएगा, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में देखो रेट 5% है, टाइम 4 वर्ष है, तो 5 के 20% ब्याज मिलेगा जी। ब्याज कितना मिलेगा, 20%। लेकिन प्रिंसिपल हमारा 100% था जी। 100% अगर इसके अंदर जोड़ दें, ये हो जाएगा 120%। और क्वेश्चन में 120% का मान दिया 900, क्योंकि ये मिश्र धन है, 900 के बराबर है। अगर मैं 1% का मान निकालता हूं, 1% का मान आएगा भाई 900 बटे 120 आएगा। लेकिन हमें निकालना क्या, हमें तो धन राशि निकालनी है। धन राशि तो 100% थी, 100% का मान निकाल देंगे। गुणा में कितना आएगा भाई, 100 आ जाएगा, काटो भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, 4 से कटेगा भाई 25 पे, और 3 से कटेगा भाई 30 पे, तो 25 3 75 आएगा। प्रिंसिपल हमारा कितना आएगा भाई, 750 रुपये आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि राज ने 100 रुपए में एक छाता खरीदा और 10 रुपए के लाभ पर बेच दिया, तो उसे उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये मैंने अपने पास से बनाई, आपके ओरिजिनल पेपर है उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो 100 रुपए का छाता खरीदा था भाई और 10 रुपए के लाभ पे बेचा, तो कितने में बेच दिया भाई, सभी को पता भाई 110 रुपए में बेच दिया, तो 110 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन देखो, 495 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है ना। कि 495 है, डिवाइड बाय 6, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा। तो हमें क्या करना भाई, कुछ नहीं करना, हमें भाग करके ही देख लेंगे भाई, ठीक है ना। ऐसे भाग करके देख लेंगे, 6 से भाग करेंगे जी, 6 8 48 हो जाएगा भाई, एक उतारेंगे यहाँ से 5 आ जाएगा भाई, और 6 दूनी 12 आ जाएगा। कितना शेष बचा भाई, शेष तो जी 3 बचा, 3 बचा तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पूर्ण वर्ग संख्या की खास बात बताता हूं भाई मैं,
पूर्ण वर्ग संख्या के अंदर ना 1 के स्क्वायर से लेके 25 तक के स्क्वायर के जो लास्ट डिजिट है ना, जैसे हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का 16 होता है भाई, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है भाई। इसी प्रकार देखो लास्ट के 2 डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है, जैसे 01 हो जाएगा, 04 हो जाएगा, 09 हो जाएगा। मैं कहता हूँ इनके लास्ट डिजिट मिलेंगे, 2 अंक होंगे ना, उनके लास्ट डिजिट मिले कैसे भाई? जैसे मैं कहता हूँ भाई, अब ये ऑप्शन देखो, क्या लास्ट के 2 डिजिट किसी का स्क्वायर करे 1 से 25 तक के, किसी के स्क्वायर में आता है क्या भाई? नहीं आता, ये हमारा जवाब नहीं होता। क्या 20 आता है लास्ट का किसी भी 1 से 25 तक के स्क्वायर के लास्ट में? नहीं आता भाई, ये भी हमारा जवाब नहीं होगा। क्या 35 आता है? नहीं आता भाई, चाहे आप कौन सा भी स्क्वायर करके देख लो भाई। जैसे मैं 45 का स्क्वायर रहता हूँ भाई, 45 का स्क्वायर रहता जी 20-25 होता भाई, ठीक है ना। अभी लास्ट में क्या 25 है ना, इसका मतलब 1 से 25 तक का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसके अंदर है भाई ये। तो मैं कहता हूँ स्क्वायर है ना, उसके लास्ट के 2 डिजिट है ना, 1 से 25 तक स्क्वायर की संख्याओं के मिलेंगे भाई, 100% मिलेंगे। तो ये हमारा ये स्क्वायर नहीं है, हमारा एक ही ऑप्शन बचा भाई, ये आपका स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है भाई? ये किसका स्क्वायर है आपको पता भाई? 40 का स्क्वायर 16 से होता है भाई, 40 का स्क्वायर तो 16 से होता है, और 45 का स्क्वायर हमने निकाला जी 20-25 होता है। अब हमें ये पता है कि 40 और 45 के स्क्वायर के बीच में है, 40 और 45 के स्क्वायर के बीच में। अब ये देख लो इकाई का अंक एक किसी में आएगा, 41 का स्क्वायर करें कितना आएगा? लास्ट में 1 आएगा, 41 का ही होगा भाई। किसका होगा? 41 का होगा। तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा 1681। और पूछे किसका स्क्वायर? तो 41 का स्क्वायर है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, 100 का 25% क्या होगा? 100 का 25% होता है 1/4, और 1/4 में बताना है, फोर्थ हिस्सा 4 से घटा भाई 25 पे, तो 100 का 25 कितना आएगा भाई? 25 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक व्यक्ति की तनख्वाह 20,000 रुपए है, तनख्वाह में 14% की वृद्धि हो जाती है, तो नई तनख्वाह कितनी होगी? जितनी तनख्वाह थी मिलती थी पहले, जैसे 100% मिलती थी, उसकी वृद्धि हुई तो 114% हो जाएगी। आप भी इसी प्रकार करो, तनख्वाह 20,000 रुपए थी भाई, कितनी थी? 20,000, ठीक है। अब कहता है 14% की वृद्धि होगी तो तनख्वाह तो 114% हो जाएगी, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे भाई, यहाँ से गुणा करेंगे, 2 जीरो है, हमने 2 जीरो लगाई, 2 से गुणा कर दो भाई, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो 22,800 हमारा जवाब आएगा। और किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है भाई कि यदि किसी अंक को 2 से गुणा किया जाए और उसमें 5 जोड़ा जाए तो अंक 6 हो जाता है। अंक क्या होगा? यदि किसी अंक में 2 से गुणा किया जाए, अंक मान लिया मैंने x, अगर उसको 2 से गुणा किया जाता ठीक है, और उसके अंदर 5 जोड़ा जाए, 5 जोड़ दिया, तो अंक किसके बराबर हो जाता भाई? अंक तो जी 6 हो जाता है। कितना हो जाता भाई? 6 हो जाता है। पूछा है भाई x का मान क्या हुआ, संख्या क्या होगी, अंक क्या है? देखो 2x है, अगर 2x है 5 दूसरी साइड जाएगा, माइनस का हो जाए 6 में 1 बचेगा, तो x का मान कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा, या हम कह सकते हैं 0.50 आ जाएगा, आधा आ जाएगा। कितना आएगा? आधा आएगा। अब आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे भाई, तो आपको एक बात बताता हूं भाई मैं, ये आपका पॉइंट नहीं है, एक सेकंड रुको ना भाई, जो ये है ना आपका भाई, ये पॉइंट नहीं है, ये आपका यहाँ पे 50 है, ये आपका 5 है, ठीक है ना, ये हमारे पॉइंट नहीं है। देखो अब देखो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? अब आपका क्वेश्चन का पॉइंट 50 होएगा, और एक ही ऑप्शन में है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन एग्जाम में करना है। अगला क्वेश्चन देखो, 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलो। अगर एग्जाम में आए तो हमें 2 चीज याद रखनी है, अगर किलोमीटर पर आवर में बढ़ाना है तो 18/5 से गुणा करनी है, अगर मीटर पर सेकंड में बढ़ाना है तो 5/18 से गुणा करनी है। 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखना, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्वेश्चन में दिया है 35 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर में बदलो, किलोमीटर के लिए 18/5 से गुणा, इसको जी 18/5 से गुणा करो भाई, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 18 सत्ते 126, 126 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। चाल कितनी आएगी? 126 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 20 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ उस 40 आदमी उस कितने दिन में करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अगर 20 आदमी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, अगर आदमी डबल हो जाएंगे तो काम हमारा आधा हो जाएगा, अगर आदमी कम हो जाएंगे, आदमी आधे होंगे तो काम डबल हो जाएगा। क्वेश्चन में कहता है जी 20 आदमी ना 20 दिन में काम करते हैं, तो 40 आदमी कितने दिन में करें? पहले 20 दिन में करें, 40 आदमी डबल हो गए तो आधा दिन लेंगे, 10 दिन में कर देंगे, या हम इस प्रकार करेंगे। देखो भाई कि 20 आदमी जी 20 दिन में काम करते हैं, यही काम करना है 40 आदमी को, तो कितने दिन में करेंगे भाई? मान लिया डी दिन में करेंगे, काटेंगे 20 दूनी
40 आ जाएगा जी, 2 से कटेगा 10 पे, तो दिन कितने आएंगे भाई, दिन 10 आ जाएंगे। या इस प्रकार कर सकते हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, हमें एक सीरीज दी है कि 7 है, 14 है, 28, 56, यहाँ पे क्या आएगा हमें ये बताना भाई, ठीक है। अब एक बात देखो, ये जी 7 दूनी 14 है, फिर 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, तो 56 दूनी कितना आएगा भाई, दो गुना चलता है भाई, 56 दूनी हो जाएगा 112, कितना आएगा भाई 112 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और सभी साथियों कमेंट करके बताना भाई, जो मैथ और रीजनिंग का दोनों पोर्शन करेंगे तो उसके अंदर आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जोड़ क्या होगा। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें ना, छोटी संख्या हमारी कितनी होती है भाई 1000 होती है। यहाँ से ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 9 और 1 10 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा भाई 10,999, और ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये टाइप आपकी इंपॉर्टेंट है भाई। इस टाइप के अंदर एक बात बताता हूं मैं, कि जब भी दो संख्याओं की गुणा उनके हमेशा एचसीएफ और एचसीएफ की गुणा के बराबर होती है भाई, एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर। ये पॉइंट नोट कर लेना भाई, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दो संख्याओं की किन्हीं भी दो संख्याओं की गुणा उनकी एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। अब मैं क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याएं जी, उनका एचसीएफ 11 दिया है और एलसीएम दिया 603, उनमें से एक संख्या 77, दूसरी बताओ। अब एक 77 है, हमने मान लिया जी एक संख्या 77, दूसरी को हमने बी मान लिया भाई। अब एचसीएफ एलसीएम क्या दिया है, एचसीएफ 11 दिया है और एलसीएम कितना दिया भाई, एलसीएम 603 दिया है। यहां से दूसरी संख्या निकाल लेंगे, दूसरी संख्या निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा भाई 11 गुणा में 603 और डिवाइड में 77 आएगा, 7 से काटेंगे, 7 से कटेगा जी 7 पे, 7 से काटो भाई 7 नहीं में 63 आएगा, 6 बचेगा, 7 नहीं में 63 आएगा। तो दूसरी संख्या बी का मान कितना आएगा भाई 99 आएगा, 99 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 120 मीटर और 160 मीटर आयताकार मैदान से 40 मीटर और 60 मीटर का कितने मैदान बन सकते भाई। हमसे पूछा है कि ऊपर जो मैदान दिया, एरिया दिया, नीचे भी दो मैदान का एरिया दिया है, पूछा है इस एरिया से ना इतने एरिया के कितने मैदान बन सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका बताता हूं, कि अगर हमें बताना कितने मैदान बन सकते तो हमें क्या करना है, ऊपर बड़े वाला है तो उसका एरिया को नीचे छोटे वाले से भाग दे देंगे, हमें पता चल जाएगा कितने मैदान बनेंगे। देखो ऊपर आयताकार मैदान है, उसका एरिया क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। मैं कहता हूं ऊपर वाले एरिया को जो छोटे वाला एरिया उससे भाग दे देंगे, और उसका भी एरिया होता है जी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां से हमारे पास कितने मैदान बन सकते हैं भाई, वो आ जाए कितने मैदान बन सकते हैं। अब ऊपर जी एरिया क्या होता है, पहला जी 120 मीटर है और 160 मीटर है, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। अब इस साइड कितना भाई 40 मीटर, ये है जी 60 मीटर, ये इससे भाग देंगे, 6 से कटेगा भाई 2 पे कट जाएगा, 4 से कटेगा भाई 4 पे, 4 दूनी 8। तो इस एरिया से हम कितने बना सकते हैं भाई, 8 मैदान बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज है जिसका लंब है 8 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। पूछा है आधार की त्रिज्या क्या होगी। एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज है भाई, जिसके अंदर आपका एक कोण है 90 डिग्री का होता है भाई, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये कोण होता है भाई 90 डिग्री का होता है, और इसके सामने वाली भुजा है ना, ये भुजा आपकी कर्ण कहलाती है भाई। क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज या कर्ण कहलाती है। ठीक है, हमने ये ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। अब क्वेश्चन में दिया है इसका लंब 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये आपकी जो क्या दिया और उसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर दिया है। क्षेत्रफल हमें कितना दिया भाई, एरिया हमें दिया है जी 20 सेंटीमीटर, कितना दिया भाई 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना है आधार की लंबाई क्या होगी, आधार निकालना है। तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है भाई, त्रिभुज का एरिया होता है भाई 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई, और आधार तो क्षेत्रफल तो जी 20 दिया है। ठीक है, यहां से 1/2 गुणा में आधार हमें निकालना है, आधार तो हमें निकालना जी, लेकिन ऊंचाई हमें परपेंडिकुलर तो जी 8 दिया है, और किसके बराबर है भाई, ये 20 के बराबर है। यहां से काटो भाई, 2 से काट दें, 2 से कटेगा जी 4 पे, 4 से कटेगा भाई 5 पे, तो यहां से आधार कितना आएगा भाई, हमारा जो आधार आया ना वो 5 सेंटीमीटर आया। कितना है भाई 5 सेंटीमीटर, हमें यही निकालना था जी, आधार हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन रीजनिंग, आपका रीजनिंग का पार्ट आपका स्टार्ट हो चुका है भाई। जो 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे वो पार्ट आपका स्टार्ट हो चुका है भाई। 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे, वो क्वेश्चन भी करवाता हुआ मैं। आपका जो ओरिजिनल पेपर उसके अंदर मैथ और रीजनिंग दोनों पोर्शन करेंगे भाई। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया रीजनिंग के अंदर, आपको दिया देखो सीरीज दिया आपको ABCEFG IJK और MNO। तो इस प्रकार कैसे करें क्वेश्चन को, देखो पहले ए आया है, फिर ई आया है,
ए ई, फिर आई आया है। अब देखो यहाँ पे एक है भाई, ठीक है ना, कितना कितना डिफरेंस है वो देखो भाई। यहाँ पे जी एक एक पे होता भाई, फिर यहाँ पे 5 पे आ गया, 4 का डिफरेंस आ भाई, फिर यहाँ पे फिर 4 का डिफरेंस आ गया, फिर 9 और 4 13, इसके बाद फिर 4 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे क्या हुआ आ जाएगा, कितना आएगा, क्या हुआ आएगा। अब ऑप्शन चेक करेंगे ना तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले पे क्यों है, हमें आगे चेक ही नहीं करना, हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, ये हो जाएगा। आगे भी चेक कर सकते, देखो भाई बी है यहाँ पे जी 2 पे होता है, फिर एफ आया यहाँ पे 4 जुड़ा, फिर 4 जोड़ दिया इन्होंने, फिर यहाँ पे 4 जोड़ दिया, इसमें 4 जोड़ेंगे ना, एम 14 पे होता भाई, तो यहाँ पे 4 जोड़ा 18 आएगा, 18 पे क्या होता भाई आर आ जाएगा, तो क्या हुआ आर आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 4 जोड़े, यहाँ पे कितना आएगा भाई, ऐसा आ जाएगा, कितना आएगा भाई, ऐसा आएगा। तो इस प्रकार करेंगे, क्लियर भाई सभी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, हमसे पूछा अगला पद क्या होगा, आपको एक सीरीज दी है भाई, ठीक है ना, सीरीज दी है, सीरीज में देखो क्या दिया है आपको, 1 दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है, 16 दिया है, 25 दिया है, 36 दिया है, पूछा है इस यहाँ पे क्या आएगा। तो आपको एक बात याद रखना, आपको ये पता होना चाहिए, ये जी सीरीज की बात कर देखो, ये जी 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अगर सीरीज में चल रहे हैं जी ये 6 का स्क्वायर, इसका मतलब जी यहाँ पे 7 का स्क्वायर आएगा, और 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी सांकेतिक भाषा में AYS को BAT लिखा जाता है, तो BYS को क्या लिखेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन देखो, अगर A को B लिख दिया इन्होंने तो एक जोड़ा है, तो आप B को लिख सकते हैं जी C, ठीक है। अब देखो Y को लिखा इन्होंने A, आप भी Y को लिख दो A, S को लिखा इन्होंने T, आप भी S को लिख दो T, क्या बना भाई CAT बनेगा, क्या ऑप्शन में है भाई, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी साथियों को समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विजय 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। 5 किलोमीटर ये हमारी दिशा होती है भाई, जैसे हमने प्लस बना लिया, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस साइड पूर्व, इस साइड पश्चिम। अब कहता है क्वेश्चन में क्या भाई, क्वेश्चन में कहता है भाई विजय दक्षिण की ओर चलता भाई, ये हमारा विजय है भाई दक्षिण की ओर चलता भाई, ठीक है। और कितने किलोमीटर चलता, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब कहता है इसके बाद वह दाहिने ओर मुड़ता है। अब दाहिने ओर मुड़ेगा भाई, अगर इस साइड चल रहा भाई, ये दक्षिण की ओर चल रहा, दाहिना और क्या हो जाएगा भाई इसका, इस साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो दाहिना और क्या होगा भाई, दाई ओर मुड़ रहा, इस साइड मुड़ेगा, तो ये इस साइड मुड़ जाएगा भाई, दाई ओर मुड़ा, इस साइड मुड़ जाएगा। और मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चलता भाई, ठीक है भाई, 3 किलोमीटर चला, फिर वह पुनः अपने दाई ओर मुड़ता है। अब इस साइड चल रहा है भाई, दाई ओर मुड़ेगा तो ये हो जाएगा, तो ऊपर की ओर मुड़ जाएगा भाई, दाई ओर मुड़ जाएगा। और कितना चलता भाई दाई ओर मुड़ के, और वह जी 5 किलोमीटर चलता है। अब इसी पॉइंट पे आ जाएगा वो, यहाँ पे कितना आएगा भाई 5 किलोमीटर है, क्योंकि ये तो 3 किलोमीटर होएगा, लेकिन इस साइड हमारा कितना भाई, ये हमारा जी 2 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर चला भाई, ठीक है, 5 किलोमीटर चला। अब कहता क्या भाई, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब प्रारंभिक बिंदु कहाँ पे था भाई इसका, प्रारंभिक बिंदु तो ये था भाई, ठीक है ना। प्रारंभिक बिंदु यहाँ से था, यहाँ से 5 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से 3 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से 5 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे इस बिंदु पे आ गया भाई, ये किस बिंदु पे आ गया, इस बिंदु पे आ गया, ठीक है। अब प्रारंभिक बिंदु ये था भाई, प्रारंभिक बिंदु से ये दूरी कितनी है भाई, ये 3 किलोमीटर, तो ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगी, तो कितनी आएगी भाई 3 किलोमीटर आएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई, क्योंकि विजय 5 किलोमीटर दक्षिण में गया, यहाँ से दक्षिण में चला जाएगा, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा, और दाईं ओर इस साइड आएगा भाई, इस साइड मुड़ेगा, तो यहाँ से जी 3 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद फिर अपने दाहिने ओर मुड़ता है, ऊपर की साइड चलेगा 5 किलोमीटर, इस पॉइंट पे आएगा। पूछा है इन दोनों के बीच की दूरी, अगर नीचे वाली 3 किलोमीटर, ऊपर वाली 3 किलोमीटर हो जाएगी। क्या सभी क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और आपका लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक सांकेतिक भाषा में आपको कोड दिया है 15789 है, इसको लिखा जाता भाई ये, और दिया है 2340 को लिखा जाता है ये। पूछा है उस सांकेतिक भाषा में 23549 को क्या लिखा जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, जो क्वेश्चन का कोड है वही लिख दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, 2 लिखा है, इसमें 2 है, कहीं पे नहीं है, जिसमें 2 है पहले ही वर्ड पे है, तो पहले वर्ड का क्या लिखा भाई एन लिख दिया, पहले वर्ड का एन लिख दिया, तो आप 2 की जगह क्या लिख दो भाई एन लिख दो। फिर 3 है भाई, इसमें 3 है, 3 जी सेकंड वाला है, 3 की जगह इन्हें पी लिखा है, आप भी पी लिख दो भाई। उसके बाद क्या 5 है भाई, 5 यहाँ पे सेकंड नंबर पे, यहाँ पे सेकंड पे टी है, तो ये लिख दो। एनपीटी देखो भाई कौन सी ऑप्शन स्टार्टिंग है भाई एनपीटी, तो इस ऑप्शन में है ना पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, हमारा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे करेंगे उसी प्रकार। देखो भाई 4 को क्या लिखता भाई, 4 को जी 3rd नंबर वाला लिखता है, ऐसा लगता है, यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे क्या लिखता भाई ऐसे लिखता है ना भाई एनटीपी भाई, ठीक है ना, हमने कहीं मिस्टेक कर दिया भाई। 3 का क्या कोड बताया भाई, 3 का यहाँ पे जी पी आ जाएगा, 3 का पी आएगा, ठीक है भाई। और उसके बाद 5 है आपका, 5 का क्या आएगा भाई, 5 का जी टी आ जाएगा। 4 का कितना आएगा भाई, 4 का यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, 4 का क्या आएगा भाई यहाँ पे जी ऐसा आएगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, इसको कर लेना भाई, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, इसको ठीक करवाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे आपका
4 है, 4 का कोड कितना आएगा भाई, एस आ जाएगा। और फिर आपके पास 9 है और 9 का कोड क्या आएगा, एल आएगा। तो NPTSL आएगा। NPTSL किस में दिया भाई, NPTSL, ठीक है ना। तो यहाँ पे यू की जगह आप यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर लेना भाई, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना थोड़ी ही। यहाँ पे आप क्या कर लो भाई, एस कर लो भाई, ठीक है ना। NPTSL एस कर लो भाई यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 का कोड एन हो जाएगा भाई, यहाँ पे 2 था, इसका कोड एन हो जाएगा। अब 3 है, 3 का कोड कितना आएगा भाई, 3 का पी हो जाएगा। अब 5 है, 5 का कोड कितना भाई, टी है, तो यहाँ पे टी हो जाएगा। 4 का कोड कितना भाई, 4 का कोड जी एस है, एस हो जाएगा। और 9 का कोड कितना भाई, एल है, तो एल हो जाएगा। NPTSL आएगा, NPTS आ जाएगा यहाँ पे भाई। थोड़ी करेक्शन है, टाइपिंग करेक्शन ये कर लेना भाई। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा। सभी साथियों कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और जो इस पेपर का लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है ना। मैं आपको फिर एक बार पेपर दिखा देता हूँ भाई, आपका जो पेपर है एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये हमने क्वेश्चन किए भाई रीजनिंग के, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ तक थे भाई। लास्ट आपका क्वेश्चन ये था भाई 50 का। और ये हमारा ओरिजिनल पेपर है भाई, ये हमारा ओरिजिनल पेपर है, ठीक है ना। जो आपका रोहतक ARO है उसका पेपर है भाई, ये इसमें मैथ और रीजनिंग का पोर्शन कर लिया है। और दूसरी बात भाई, आज आपकी 3:15 बजे भाई मैथ की क्लास होगी भाई, स्पेशल आपके आर्मी के जो एग्जाम है उसके लिए, जो 15 जनवरी का एग्जाम है उसके लिए आपकी क्लास होगी आज 3:15 बजे भाई। 3:15 बजे आपकी लाइव क्लास होगी, जिसके अंदर हम टोटल 75 क्वेश्चन करेंगे भाई, मैथ के 75 क्वेश्चन करेंगे भाई। मैथ के हम आपके 75 क्वेश्चन करेंगे, टॉप 75 क्वेश्चन भाई, टॉप 75 क्वेश्चन करेंगे भाई एग्जाम के लिए, ठीक है ना। टॉप 75 क्वेश्चन करेंगे आपके एग्जाम के लिए। लगभग आपका मैथ का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा भाई, ठीक है ना। तो सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां से क्लास को शेयर भी करना भाई। क्लास आपको जरूर अच्छी लगेगी, क्योंकि लगभग कंप्लीट मैथ का निचोड़ हम लेकर आ रहे हैं भाई। तो सभी साथियों कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप क्लास को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, क्लास को शेयर कर देना। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपकी 3:15 बजे वाली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।